ये वक्त सब चीज सिखा देता है। धन बल बाहुबल, जब पब्लिक जनता चाहेगी तो वो धन भी देगी, बाहु भी देगी और बल भी देगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज हम इस समय गोरखपुर, जो सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है। कुछ ही समय में इसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी। इस क्रम में देखा जाए अगर, तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण और बिसात बिछाती जा रही हैं, जनता को लुभाने, जनता को कहीं ना कहीं अपने तरफ मोटिवेट करने के उद्देश्य से कई तरीके के अनाउंसमेंट्स होंगी। साथ ही साथ जनता को किस तरीके से भारी मात्रा में वोट गैदरिंग की जा सके, इसको भी लेकर के सारे नेता सक्रिय हो चुके हैं, सारे राजनीतिक दल जाग चुके हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा समाज पार्टी भी आपके सामने आई है, जिसका जल्द ही पदार्पण हुआ है इस राजनीतिक गलियारे में। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी हाजी अब्दुल मजीद जी। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी खासकर से आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनका मैं खासकर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच में जाने का? देखिए, ऐसा है कि मुद्दा तो हमारे पास ये है कि हमारे समाज के लोगों को, जो मैंने पार्टी बनाई है अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा समाज में सारे लोगों का जो शोषण हो रहा है, उन लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, उनके अंदर राजनीतिक चेतना आ जाए और वो अपना अच्छा बुरा समझने लगे, ताकि कौन किसके साथ हमें जाने में भलाई है और किसके साथ जाने में, ये चीज़ समझाने के लिए हम लोग मैदान में आए हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि अभी समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस अपना यात्रा निकाल रखी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब चूंकि पार्टी में भाजपा है तो उसने भी ज्ञान के नाम से एक नया आंदोलन शुरू कर दिया है। कैसे बैलेंस करेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव जी के कथनी और करनी में फ़र्क है। वो पीडीए बनाए, अभी राज्यसभा का मेंबर का चुनाव करना था, किसी एक अल्पसंख्यक को दिए? नहीं दिए। हम उसके अगर पीडीए के मतलब है उनका, हम एक बता 3 के हिस्सेदार हैं, तो क्या मेरा एक सांसद होना चाहिए? नहीं। लेकिन मुस्लिम तो उन पर भरोसा जताता था। अब इस समय मुस्लिम उनसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि उनके कथनी और करनी में फ़र्क है। जब वो हमको समान इज्जत, वो केवल मुसलमानों से कुर्सी बिछवाना, दरी बिछवाना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठाना नहीं चाहते हैं, उनको नेता नहीं बनाना चाहते हैं। मुस्लिमों ने साफ तौर पे घोषणा की है कि जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव पे उनका भरोसा था, कहीं ना कहीं वो भरोसा अखिलेश भी उनको दे पा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। कुछ लोग, जो चंद लोग जो दलाल हैं या जो पैसे के भोगी हैं, पद के, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, वो का बाकी आम मुसलमान उनसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे बारे में न किया है न करेंगे। क्या चाह रहे थे जो नहीं मिल पाया? भाई, क्या हमारे किसी उत्पीड़न में उन्होंने आज तक आवाज़ उठाया है? नहीं, आवाज़ तो बहुत जगह उठाया उन्होंने। नहीं, गलत है। अभी देखिए, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आजम खान साहब जेल में बंद थे, उनको मिलने तक नहीं गए। चंदौली का एक यादव परिवार नेता बंद हुए तो उसको जेल में मिलने पहुंच गए। तो कितना फ़र्क है। देवरिया में यादव के कांड हुए, देवरिया आ गए। मुसलमानों के साथ तो कहीं नहीं गए। हम मुसलमान कितने घर बुलडोजर से गिराए गए, कितने लोगों का उस किया गया, लेकिन कहीं गए हम बता दीजिए, आप एक भी निशान बताइए हो तो। बसपा का प्रति आपका क्या नज़रिया है? बसपा प्रति, देखिए, बसपा पार्टी अच्छी पार्टी है। बसपा को हम चाहते हैं को हमारे साथ गठबंधन करें, और बसपा को उनकी सोच अभी इनसे कुछ अच्छी है। जो आपने पार्टी बनाया है, इसका मोटो क्या क्या, किस किस धरातल पे जनता के बीच जा रही है? देखिए, ये हमारा केवल ये है कि हमारे समाज के, उस समाज में अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े समाज। पिछड़ा माने ये है कि जो भी पिछड़ा है, जिसका शोषण हुआ है, चाहे वो ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, अगर उसका शोषण हुआ है, वो पिछड़ा है, तो हमारे समाज में है। वो नहीं कि हम जात पर नहीं चल रहे हैं। हमको जिसको पिछड़े समाज में जिसका शोषण हुआ है, मैं उसको उत्थान के लिए मैदान में आया हूँ। देश की सबसे बड़ी, अगर देखा जाए कि ये बड़ा चुनाव माना जाता है, संसद का चुनाव
राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और चूंकि आपकी पार्टी नई है तो कैसे इन चुनौतियों को फेस कर पाएंगे? भाई देखिए, ऐसा है कि हर आदमी कक्षा 1 में जाता है और एमए में मास्टर की डिग्री लेता है। जैसे जैसे वो पढ़ता है, जैसे जैसे आता है, उसको अनुभव मिलते जाते हैं और वो फिर परिस्थितियों के हिसाब से करता जाता है। तो हम भी जैसी परिस्थिति आएंगी उस परिस्थितियों से मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ कौम की खिदमत करने के लिए मैं तत्पर हूँ। कामयाबी कौम जनता देगी, जनता ओंतों से मुझे नवाजेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाबी भी हासिल करेंगे। पूर्वांचल के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो एक बड़ा नाम पॉलिटिकल पार्टी पीस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से राइज किया, लेकिन आज उनका कहीं आता पता नहीं है। कैसे आपको लोग जनता यकीन करे? ऐसा है कि वो बताया ना, कथनी और करनी में जब फर्क होगा तो जनता विश्वास नहीं करेगी। अब मैं कोशिश मेरी ये है कि मेरी कथनी और करनी में कोई फ़र्क न हो और इसका वक्त आने पर ही जनता जवाब आपको देगी। इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, वक्त आएगा चुनाव के बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे तब उसका जवाब वही होगा। आपने सुना होगा कि अकेला कहाँ तक चल पाएगा कोई व्यक्ति, जब साथ रहता है, टीम बनती है, लोग मजबूती आती है। आपके सामने विकल्प था भारत जोड़ो यात्रा, आप उसके साथ नहीं गए? भारत जोड़ो यात्रा ऐसा है कि वो हाई फाई पार्टी है, वहाँ पे हमें सुप्रीमो से मुलाकात नहीं हो पाती है। सुप्रीमो से मिलने के लिए चैनल पार करना पड़ता है, 3 चैनल 4 चैनल। तो वो वही है, बस वही बताया ना, कथनी करने वाली जो बात है, वो लोग केवल कहते रहते हैं, यात्रा कर रहे हैं। मैं एक बड़े नेता हैं, हम ज़्यादा उस पर वो नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम नई पार्टी हैं। हम अपना सिद्धांत ये है कि मैं अपने आप को मजबूत होकर दिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो मजबूत होने के लिए आपका क्या प्रयास है? हम गांव-गांव जा रहा हूँ, डोर टू डोर जाके हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें बताई जा रहे हैं, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। इसलिए मैंने देखी, पहले मैं गोरखपुर मंडल का निवासी हूँ, तो मैंने गोरखपुर मंडल में देखा कि यहाँ पर 6 लोकसभा है। 6 लोकसभा में सबसे पिछड़ा, सबसे कुचला लोकसभा महाराजगंज है, जबकि उसका नेतृत्व भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री कर रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पर प्रोग्रेस कोई नहीं हुआ। तो मैं उसको चुनने के बाद मैंने महाराजगंज जिला को चुना, वहाँ के लोकसभा को चुना और मैं उसमें मेहनत करके लोगों से, जनता से दरवाजे दरवाजे जाके मिल के अपना मोटो सिद्धांत किस करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ, सारी बातें बताई जा रही हैं और जनता मेरे ऊपर अभी तक विश्वास कर रही है। जो आम जनता है, जो सीधी सादी जनता है, वो हमारे साथ है। बाकी लोग, हम 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। कोई मतलब लोग अकेले ही चले थे लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? हाँ, हो रहा है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरी इज्जत दे रहे हैं, मुझे हाथों पर ले रहे हैं, अपने घर खाना खिला रहे हैं, अपने घर नाश्ता करा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप है, आप एक सच्चे अच्छे, आपका चेहरा देखने से ही लग रहा है कि आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ रहेंगे। चूँकि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है तो कहीं ना कहीं चुनाव में धन बल और बाहुबल बड़ा काम करता है, कैसे इसको संतुलित करेंगे? ये वक्त सब चीज सिखा देता है। धन बल बाहुबल, जब पब्लिक जनता चाहेगी तो वो धन भी देगी, बाहु भी देगी और बल भी देगी। और न धन, किसी का बाहुबल धन बल काम नहीं आएगा जब पब्लिक जनता हमारे साथ होगी। जब जनता घर से निकलेगी तो वो ऊँट भी देगी और मुझे खाने के लिए चाय भी पिलाएगी और खाना भी खिलाएगी। पूरी तरीके से आपने जनता को सौंप दिया है। मेरी उम्र इस समय 63 साल से ऊपर हो गई। अभी तक मैं व्यापार करता था, अब मैं व्यापार से संन्यास ले लिया हूँ। अब मैं जब तक जिंदा रहूँगा जनता की सेवा में ही लगा रहूँगा। पूरा यकीन है? 100% संकल्प है और मैं इसको, आपको वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने कहा उसको करके दिखाया। आपकी पार्टी लोकसभा में कितने सीटों पे कैंडिडेट मिल चुके हैं जहां आप उतार रहे हैं? अभी हम लोग 2-4 नई कोशिश की जा रही है कि 5 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज से मैं खुद लड़ रहा हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं गौरव यादव जी, उनके बड़े भाई आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे।
मेरे राष्ट्रीय सचिव दिल्ली में रहते हैं, वो गाजियाबाद से चुनाव लड़ने की बना रहे हैं। एक मेरे जानने वाले हैं जो वो गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब कोशिश है कि हम लोग कम से कम 5 कैंडिडेट दें। 80 सीटों में 5 सीटों पे आप लड़ेंगे? हाँ, 5 सीटों पर लड़ने की कोशिश है। बाकी देखिए पब्लिक और जनता कहाँ तक पहुँचाती है, कैसे करते हैं। अच्छा, मुस्लिम कौम को लेकर के आज कई सारी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। आपने देखा अभी उत्तराखंड में जिस तरीके की घटनाएं हुई, क्या आप उत्तराखंड गए थे? नहीं, मैं उत्तराखंड नहीं गया हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम मैं ये जानता हूँ कि जब तक मुसलमान मजबूत नहीं अपने आप को बनेगा, वो मजबूत कैसे होगा? राजनीतिक तौर पे। और वो जब तक राजनीतिक तौर पर राजनीति में उसकी भागीदारी बढ़ेगी नहीं, तब तक उसका इसी तरह उत्पीड़न होता रहेगा। और मैं खास तौर से मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में समय देते हैं, अपने रोजी कमाने में देते हैं, अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, उसी तरह उनको एक चीज़ और सोचनी है, राजनीति। और जब तक वो राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, उनकी मजबूती नहीं आएगी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक वो मजबूत नहीं होंगे। मतलब राजनीति की जो मास्टर की है, हाँ, वहीं से सारे प्रोग्रेस हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति सत्ता पावर से ही सब कुछ होता है। और मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वो लोग अच्छी तरीके से राजनीति में कदम रखें, राजनीति में करें, जो जिस स्तर का हो, गांव स्तर का हो गांव स्तर का, ब्लॉक स्तर का हो ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का जिला स्तर का, और अपने अंदर राजनीतिक शक्ति पैदा करें, तभी कुछ हो पाएगा। कभी कुछ हो पाएगा। चलिए, लास्ट प्रश्न में हम ये करना चाहेंगे कि अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से देश में घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि समाज की जो बॉन्डिंग थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गंगा यमुना तहजीब की बात कही जाती थी, वो ब्रेक हो रहा है। तो ये चुनाव फिर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनावी स्टंट है, आप जो जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा कि मैं चुनावी स्टंट से आया हूँ मैदान में, या आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं कितनी मजबूती के साथ अपने साथियों, अपने समाज के उत्थान के लिए मैदान में आया हूँ। और रही बात, ये तो एक पक्ष कोई चाहता ही है कि समाज में जब तक इस टाइप की बातें नहीं होंगी, उनका ऊँट नहीं बढ़ेगा। तो मुझे ये नहीं देखना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, न किसी को जिताना है न किसी को हराना है। मुझे अपने को मजबूत करना है, अपने समाज के लोगों को जागृत करके उनको मजबूत बनाना है। अंतिम तौर पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, जिसका मैं आभारी हूँ, और आगे भी हमें मौका देते रहें। जनता से कुछ अपील करेंगे? जनता से ही अपील करना है कि जनता अपने सही दिमाग से सही बातों को सोचे और उस पर अमल करे। ये रहा हमारे साथ हाजी अब्दुल मजीद। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और जैसा कि चुनाव को लेकर के अक्सर नेताओं के बारे में कहा जाता है कि ये एक बरसात है तो मेढक हैं तो निकल गए हैं, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम और तारीख तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई शिद्दत से जनता की बेहतरी के लिए आगे आ रहा है तो उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।